आज का हमारा टॉपिक है मैनिपुलेटिंग एचटीटीपी हेडर्स। हेडर्स हमारा फंक्शन है। एचटीटीपी आप लोग को ऑलरेडी पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो क्या करता है, हमको रिडायरेक्ट करके देता है पेज को। यानी जहाँ पे भी हमको जो सर्च करते हैं हम या कोई पेज पे जंप करते हैं, उसके लिए हम एचटीटीपी हेडर फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे एचटीटीपी होता क्या है, यानी हेडर फंक्शन क्या होता है पीएचपी में और किस लिए हम यूज करते हैं। The header function is an inbuilt function in PHP which is used to send a raw HTTP header. Header function का हमको यूज करना है, जो क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शन है PHP का। हेडर फंक्शन है जो इनबिल्ट फंक्शन है PHP का, जो क्या करता है, हमको HTTP हेडर पे सेंड करता है। यानी हम जो सर्च करते हैं, या ये बोल सकते हैं हम क्या हमको पेज रिडायरेक्ट करना है, डायरेक्टली हम ब्राउजर से क्या करते हैं, पेज ओपन करते हैं, जो भी हमको पेज चाहिए तो उसको उस पे HTTP हेडर पे ही जाते हैं हम। तो HTTP हेडर क्या करता है, सेंड करता है हमको हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो, यानी रिडायरेक्ट करता है पेज को। उसके लिए हम HTTP हेडर फंक्शन का यूज करते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म लिखा मैंने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द टेक्नोलॉजी एट द वर्ल्ड वाइड वेब because is defined the way client and server can communicate। यानी क्लाइंट मीन्स हम जैसे हो गए कि हम क्या कर रहे हैं कि सर्वर से हम कुछ पूछ रहे हैं कि हमको कौन सी चीज चाहिए या कौन सी चीज पे हमको जाना है, यानी कौन से पेज पे हमको रिडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यानी HTTP पे हम क्या करते हैं, वो लिंक सर्च करते हैं, या हम बोल सकते हैं कोई वेबसाइट पे हमको जंप करना है, यानी क्लाइंट जो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है सर्वर से। तो हम क्या करते हैं, HTTP पे हम जो है हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं या कुछ भी जो भी हमको सर्च करना है वो लिखते हैं, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली वो पेज पे जाता है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल हमको जीमेल अकाउंट ओपन करना है, तो हम क्या करते हैं, HTTP पे के gmail.com लिखते हैं, तो वो क्या करता है, रिडायरेक्ट करता है और डायरेक्टली क्लाइंट को सर्वर के साथ कम्युनिकेट करके वो पेज ओपन करके देता है। तो वही चीज हम हेडर फंक्शन से भी कर सकते हैं। When a browser requests a web page, it's received a series of HTTP header returns। अब header returns क्या हो रहा है कि जब हम वेब रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब पेज पे, यानी वेब ब्राउजर पे जब हम अपनी रिक्वेस्ट भेजते हैं या कुछ पूछते हैं, HTTP पे कुछ सर्च करते हैं, तो वो क्या करता है, हमको बहुत सारी हेडर्स रिटर्न्स करता है। यानी हमको रिटर्न्स करता है सीरीज ऑफ HTTP हेडर्स। When the header function will be used to redirect the web page browser from the current page to another। यानी हम जो करंट पेज पे है वो पेज से हमको कोई और पेज पे रिडायरेक्ट करना है, जंप करना है, तो वेब ब्राउजर पे हम क्या करते हैं, हेडर फंक्शन का यूज करके एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, यानी करंट पेज से अनदर पेजेस पे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेबसाइट भी ले लो कि अगर से आप वेबसाइट का यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करते हो, होम टैब का यूज करते हो, होम टैब, अबाउट टैब का यूज करके आप लोग क्या कर रहे हो, एक दूसरे के इस पे जा रहे हो, जंप कर रहे हैं। पर हम जब एक्सेस करते हैं कोई फाइल को, तो क्या होता है, हम विदाउट टैब क्या करते हैं, अलग अलग पेजेस पे जंप करते जाते हैं। तो उस केस में हमारा हेडर फंक्शन का यूज कर रहे हैं। ये समझना है आपको कि हम जब एक से ज्यादा पेजेस का एक्सेस कर रहे हैं, यानी करंट पेज पे रहकर फिर हम दूसरे अनदर पेजेस को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, यानी जा पा रहे हैं विदाउट कोई मेन्यू बार के, तो वो किस चीज से हो रहा है, हमारे हेडर फंक्शन से हो रहा है, जो क्या कर रहा है, हमको ट्रांसफर कर रहा है अनदर पेजेस पर। Header function is a predefined PHP native function. With header HTTP function, we can control data sent to the client or web browser by the web server before some other output has been sent। ये क्या हो रहा है कि हम किसी दूसरे आउटपुट को भेजने से पहले वेब सर्वर के जरिए जो हमारा वेब सर्वर है उसके जरिए जो हमारा वेब सर्वर है उसके जरिए क्लाइंट एंड वेब ब्राउजर को भेजे गए डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हमारा जो कंट्रोल है वेब सर्वर के जरिए, जो हमारा जो है पेजेस ओपन हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने का भी काम क्या कर सकते हैं, हम हेडर से कर सकते हैं कि हमको कौन सा पेज कब जंप कराना है यूजर से को।
यानी कौन सा पेज कब दिखाना है, तो हेडर फंक्शन से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है हेडर फंक्शन क्या करता है कि हमको एक पेज से अनदर पेज पे जाना है, जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लगाए यानी हम फंक्शन का यूज करके हमारे वेब पेज को दिखाना चाहते हैं कि कौन सा पेज कब आए, तो उसके लिए हम हेडर फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे सिंटैक्स है हेडर, हेडर में स्ट्रिंग, रिप्लेस एंड एचटीटीपी रिस्पॉन्स कोड। ये क्या होता है, स्ट्रिंग मीन्स हमको कौन से पेज पे जंप करना है, रिप्लेस मीन्स हमको कितने मिनट के बाद यानी कितने आवर्स के बाद जंप कराना है, ये दे सकते हैं, ये ऑप्शनल रहता है। ये दोनों जो है रिप्लेस एंड एचटीटीपी अंडरस्कोर रिस्पॉन्स अंडरस्कोर कोड, ये दोनों जो है ऑप्शनल है, बस हमको स्ट्रिंग पास करना पड़ता है, यानी स्ट्रिंग मीन्स हमको कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है वो पास करना है हेडर फंक्शन में, ये हमारा मेन रहता है। बाकी हम 5 मिनट 1 सेकंड देना है तो हम रिप्लेस वाला एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, और थर्ड वाला एट्रीब्यूट हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको अगर से कोई वैल्यू पास करना है तो हम थर्ड वैल्यू को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पैरामीटर्स में मैंने दिया है, क्या है, रिक्वायर्ड स्ट्रिंग जो है रिक्वायर्ड स्पेसिफाई द हेडर्स स्ट्रिंग टू सेंड, यानी आपको हेडर फंक्शन से कहाँ पे जाना है, कि कौन से रिट्राइव करना है, कौन सा पेज आपको रिडायरेक्ट करना है, उसके लिए होता है स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग पैरामीटर। रिप्लेस ऑप्शनल indicates the whether the header should replace previous or add a second header. Default true will replace, false allow multiple headers of the same time. ठीक है, आपको क्या करना है, अगर से रिप्लेस का आप यूज करते हो तो ये ऑप्शनल है। ये क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो रिप्लेसिंग है प्रीवियस से नेक्स्ट वाले पेज पे जाने का जो जंप है, आपका रिट्राइव करने का जो जंप है, उसके लिए आप ऐड कर सकते हैं, या डिफॉल्ट वैल्यू वो ऑलरेडी लेता है कि जैसे ही यूजर क्लिक करे या यूजर अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करे तो डायरेक्टली हेडर फंक्शन क्या कर देता है, नेक्स्ट पेज पे जंप कर देता है। पर अगर से आप लोगों को वो पेज पे कुछ लिमिटेशन लगाना है कि यूजर को जो है कुछ टाइम के बाद वो पेज ओपन हो, या कुछ टाइम के बाद वो रिट्राइव कर जंप कर सके, वो रिडायरेक्ट हो वो पेज, तो उसके लिए आप ये वाला यूज कर सकते हैं, रिप्लेस वाला ऑप्शन जो आपका पैरामीटर है। HTTP रिस्पॉन्स कोड ऑप्शनल, फोर्स द HTTP रिस्पॉन्स कोड टू द स्पेसिफिक वैल्यू, यानी हमको कोई स्पेसिफिक वैल्यू को देना है तो उसके लिए ये वाला पैरामीटर हम यूज कर सकते हैं। तो ये दो पैरामीटर हमारे लिए जरूरी नहीं है, हमारे लिए जरूरी है स्ट्रिंग वाला पैरामीटर। अब रिडायरेक्टिंग ब्राउजर, यू कैन रिडायरेक्ट यूर सर्वर टू सम अदर पेज, the following command will redirect the browser window to the given location as soon as the command is executed। यानी हमको रिडायरेक्ट करना है, जो पेज पे रिडायरेक्टिंग करना है या जो पेज पे हमको जाना है, ब्राउजर को हम बता रहे हैं कि हमको कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको वो लोकेशन बताना पड़ेगा कि हमको कौन सी एक्चुअल लोकेशन पे जाना है। ठीक है, तो लोकेशन वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, और लोकेशन वर्ड जब भी आप लिखते हो, यानी लोकेशन आपको पहले वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद आपको बताना है कि आपको कहाँ जाना है। अब इसमें भी कुछ बताया गया है, एक नोट के प्लीज नोट द लोकेशन स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, सम ब्राउजर माइट नॉट रीडायरेक्ट इफ स्मॉल लेटर इज यूज्ड। अब ऐसा होता है कि कोई कोई ब्राउजर जो है लोकेशन वाले को एल अगर से हमने स्मॉल लिखे तो कोई कोई ब्राउजर जो है सपोर्ट नहीं करता है, पर हर कोई ब्राउजर ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ही नहीं करेगा। स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर पे कोई उसने ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया है कि स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर ही यूज करो, पर कभी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि बहुत पुराना वर्जन हम यूज कर रहे हैं, तो उसके वजह से ये क्या करता है, रिडायरेक्ट कर नहीं पाता है। तो आपको लोकेशन का जो है एल आपको बड़ा रखना है, स्मॉल नहीं रखना है। अब यहाँ पे मैंने दिया है एक एग्जाम्पल कि मैं हेडर फंक्शन यूज कर रही हूँ और लोकेशन दे रही हूँ index.php, यानी मीन्स मेरा बहुत बड़ा वेबसाइट है और मेरा कोई इंडेक्सिंग पेज है, जैसे होम पेज है, होम पेज मेरा मेन्यू बार से तो आता है, मेन्यू पे मैंने होम पेज का दे के रखा है, लिंकअप करके रखा है कि जो यूजर है वो क्या करे, होम पेज पे जाने के लिए होम वाला बटन पे क्लिक कर दे। पर इन केस में अगर से कोई और ही पेजेस पे चले गई हूँ और वहां पे मैंने ऐसा कोई मेन्यू बार दिया ही नहीं है कि हम जहाँ पे मेरे मेन्यू दिखे, तो मेन्यू पे जाने के लिए या इंडेक्सिंग पेज पे जाने के लिए मैं ऐसा भी दे सकती हूँ कि लोकेशन index.php के, अगर से मुझे एक कोई पेज को रिडायरेक्ट करना है तो मैं ऐसे दे सकती हूँ। ऐसे एग्जाम्पल बताया है मैंने index.php, आप लोग जिसको भी जंप कराना चाहते, जो भी रिडायरेक्ट करना चाहते हैं जो पेज को, वो पेज का लोकेशन आप दे सकते हो। ये एग्जाम्पल के लिए है, एक ऐसा एग्जाम्पल कि हमारी कोई वेबसाइट हम बना रहे हैं और हमको उस पेज को लोकेशन, उस पेज पे जाना है, डायरेक्टली रिडायरेक्ट करना है,
तो हम ऐसे दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा अगर से लॉगिन हो रहा है, मैंने लॉगिन किया, तो लॉगिन होने के बाद मेरा डायरेक्टली पेज एक ओपन होता है, तो कौन सा पेज मेरे को यूजर को दिखाना है लॉगिन होते के साथ, तो जब भी हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम हेडर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यानी हमारा जो यूजर है वो डायरेक्टली कौन से जंप करे, कौन से पेज पर, कौन सा पेज उसको रिडायरेक्ट हो जाए, तो उस केस में हम ऐसा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्या कर रही हूँ मैं कि यहाँ पे दूसरा पैरामीटर यूज कर रही हूँ रिफ्रेश नाम का, जिसमें क्या कर रही हूँ मैं, रिप्लेस कितने मिनट के बाद हो रहा है, यानी मेरे को देना तो है facebook.com जो मैंने एक वेबसाइट लिया है URL करके इज इक्वल टू facebook.com। अब मैंने यहाँ पे लोकेशन का यूज नहीं किया, लोकेशन का भी यूज करूंगी जब मैं अपनी खुद की वेबसाइट का यूज कर रही हूँ, यानी मेरा खुद का सर्वर है, लोकल होस्ट, उसके लिए मैं क्या करूंगी, लोकेशन वाला यूज करूंगी, यानी क्योंकि मैं अपने वेब सर्वर पे अपने खुद के सर्वर का यूज कर रही थी करके ये वाला पहला वाला एग्जांपल दिया है मैंने, फर्स्ट एग्जांपल। पर मेरी कोई ऑनलाइन वेबसाइट है या ऑनलाइन मुझे कोई पेज को रिडायरेक्ट करना है, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे बहुत जगह, बहुत सारी वेबसाइट में क्या करते हैं, लास्ट में आप लोगों को ट्विटर वाला लिंक दे देते हैं, फेसबुक वाला लिंक दे देते हैं, और लास्ट में सिंबल के साथ देते हैं, यानी सिंबल पे जैसे क्लिक करते हैं तो वो कौन सा पेज पे चल जाता है, फेसबुक पे क्लिक करे तो फेसबुक पे चले जाता है, अगर से ट्विटर पे क्लिक करे तो ट्विटर पे चले जाता है, या फिर व्हाट्सएप को दे देता है, या कोई कुछ और भी दे देता है। तो जैसे उसको देना है वो चीज, तो वो चीज के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं, यानी डायरेक्टली यूआरएल हमको डालना पड़ेगा, कौन से यूआरएल पे हमारा जो पेज है वो जंप हो, यानी अगर से उसको फेसबुक पेज बनाना है, यानी कोई अगर से इसे इंफॉर्मेशन देना है फेसबुक के थ्रू भी, तो ऐसे वो दे सकता है। तो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर यूज किया, एक पैरामीटर यूज किया है मैंने कि एक स्ट्रिंग पास किया, क्योंकि देखो हम डबल कोड या सिंगल कोड में लिखते हैं तो हमको एक स्ट्रिंग पास करना पड़ता है, ये बोला है। कंपलसरी स्ट्रिंग मीन्स मैंने एक यूआरएल पास किया, जिसमें मैंने यूआरएल इज इक्वल टू https:// उसको बताया कि facebook.com पे लेके जाए, यानी जैसे ही ये पेज मेरा रिफ्रेश करूँ या पेज मेरा रन करूँ मैं PHP के स्क्रिप्ट को, तो क्या हो, ये facebook.com पे ही डायरेक्ट जाए, ना कि मेरा कोई डायरेक्टरी ओपन हो। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, PHP में हम अपना हेलो वर्ल्ड लिखा तो हेलो वर्ल्ड हमारे को आउटपुट में दिखता है, पर अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल का यूज कर रही हूँ, यानी फंक्शन का, हेडर फंक्शन का तो यूज कर ही रही हूँ, पर उसके साथ मैं बता रही हूँ यूआरएल पे जाए, यानी कौन सी यूआरएल पे जाए, facebook.com वाले पेज पर जाए। तो वो कितने देर के बाद मेरे पास आए, यानी 5 सेकेंड के बाद, यानी मैंने यहाँ पे सेकेंड दिया है कि रिफ्रेश हो 5 सेकेंड के बाद, फिर विल बी रिडायरेक्ट आफ्टर 5 सेकेंड, यानी हम जब भी उसको ओपन करेंगे तो 5 सेकेंड के बाद ही हमारा पेज जो है आएगा। तो यहाँ पे मैंने ऐसा ही लिख के दिया है 2 एग्जाम्पल। अब एग्जीक्यूट कौन सा कर रही हूँ, ये वाला। इसमें देखो मैंने क्या दिया है कि डायरेक्टली हेडर फंक्शन दिया है, लोकेशन जैसे मैंने बताया कि लोकेशन एल बड़ा लिखो, एल लिखना है, और यहाँ पे मैंने जो यूआरएल करके दिया था, यूआरएल इज इक्वल टू, यानी जो हमको पैरामीटर बताना है, जैसे यहाँ पे जो दिया है, ये पैरामीटर जो दिया है आपको यहाँ दिया HTTP रिस्पॉन्स कोड, ऑप्शनली फोर्स द HTTP रिस्पॉन्स कोड टू द स्पेसिफिक वैल्यू, यानी आपको फोर्सफुली बताना है कि कौन से पेज पे जाना है और कितने देर के बाद रिप्लेस करना है। तो उसके लिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल यूज किया है कि यूआरएल बताया है कि यूआरएल डायरेक्टली मैंने बताया कि facebook.com पे जाए और 5 मिनट्स के बाद क्या है, रीडायरेक्ट हुए। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया, यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाला पैरामीटर जो स्ट्रिंग वाला है, रिक्वायर्ड स्पेसिफाई द हेडर स्ट्रिंग टू सेंड, यानी आपको कौन से पेज पे जाना है वो पास किया है मैंने ये वाले एग्जाम्पल में। जो क्या कर रहा है, मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है डिफरेंट पेज रिक्वेस्ट टू द करंट डायरेक्टरी, यानी मेरी जो करंट डायरेक्टरी है, जो मेरा डायरेक्टरी पे मैं रुकी हूँ, वहां से मैं पेज को लोड कर रही हूँ, तो लोकेशन कौन सा बता रहा है मुझे, facebook.com। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेंगे, दोनों भी प्रैक्टिकली करके देख लेंगे क्या डिफरेंट है। उसके लिए वैम सर्वर ऑन करना है, वैम सर्वर पे डबल क्लिक करना है तो हमारा यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारा वैम सर्वर ऑन है। अब मुझे एक नोटपैड ऑन करना है, या टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हैं हम, कि टेक्स्ट एडिटर हमारे जो नोटपैड प्लस या ड्रीम वीवर, जिसमें भी हम कंफर्टेबल है उसमें हम कोडिंग करेंगे। हम यहाँ नोटपैड इसलिए यूज कर रहे हैं कि ताकि आपको क्लियरली पूरा दिखे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, PHP लिख रही हूँ, PHP क्लोज कर रही हूँ। PHP लिखने के बाद, क्लोज करने के बाद, अब मुझे URL भी पता रहना चाहिए। तो URL हमारा कुछ भी हो सकता है, अभी फेसबुक ले लेते हैं हम, बाद में हम कुछ और URL सर्च करके डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक हेडर फंक्शन लगा रही हूँ। ठीक है, हेडर फंक्शन में मैं यहाँ पे लोकेशन का यूज कर रही हूँ। ठीक है, लोकेशन कोलन, अब यहाँ पे फेसबुक का मुझे
पूरा का पूरा वो चाहिए अच्छे से, यानी उसका जो ये है एचटीटीपी पूरा परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर ले रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या करी लोकेशन, अब लोकेशन को मैं एल को छोटा कर देती हूँ क्योंकि मैं तो अभी क्रोम का यूज कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, एल स्मॉल ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्या किया, एच टी पी भी बताया कि कौन से इस पे जाना है, तो उसको कहाँ पे जाना है, facebook.com पे जाना है। अब मैं इसको सेव करूंगी। सेव करने के लिए मेरे वेब सर्वर पे www में जहाँ मेरा फोल्डर है BCCA फाइनल सेकेंड ईयर, उस पे जाना है मुझे। उस पे जाने के बाद यहाँ पे क्या है, मेरी पूरी फाइल्स है, और यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ फंक्शन हेडर डॉट php। ठीक है, ये फंक्शन का नाम लिख रही हूँ और सेव कर रही हूँ। सेव करने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं अपने लोकल होस्ट को ओपन कर रही हूँ। ठीक है, लोकल होस्ट को ओपन करने के बाद ही मुझे कहा जाना है, अपने फोल्डर में, यानी जो मेरा जहाँ पे मैंने फाइल सेव किया है वहां जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सेव किया BCCA सेकेंड ईयर। अब इसमें मेरा जो पेज है, मेरा पेज कौन सा है, फंक्शन हेडर डॉट php। जैसे इस पे क्लिक करती हूँ तो देखते हैं हम क्या होता है, जाता है या नहीं जाता है। उस पे क्लिक किया मैंने, जैसे ही क्लिक किया तो क्या हुआ, मेरा पेज कौन सा क्रिएट हो गया, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड वाला। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे सर्च करके देखती हूँ facebook.com। उससे हमारा रिडायरेक्ट हो रहा था डायरेक्ट, तो देखो हमारा यही वाला पेज ओपन हो रहा है डायरेक्टली। जिस जो हम क्या किससे कर रहे हैं, हेडर फंक्शन से कर रहे हैं। हमारी फाइल का नाम हमने ये देखो, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी फाइल को जैसे ही क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने सर्च करके देखा कि facebook.com आ रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी फेसबुक आ रहा है डायरेक्टली सर्च करने के ऊपर, यानी हमने HTTP बताया, रिक्वेस्ट दिया है कि हमको ये पेज चाहिए। पर अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, फंक्शन के थ्रू वो वाला पेज ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा क्या हो रहा है, फंक्शन जब मैं PHP जो फाइल है उसमें हमारा जो फंक्शन लगा हुआ है, ये वाला जो फंक्शन है जिसमें मैंने एल स्मॉल ही दिया है, यहाँ तो कैपिटल नहीं दिया, अब यहाँ पे एल स्मॉल कैपिटल कर देती हूँ, कुछ ये नहीं है। तो कोई कोई क्या करता है, सपोर्ट करता है, कोई कोई नहीं करता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर से सपोर्ट नहीं करे तो हम जब देखो, अगर से मैं कोई भी पेज ओपन कर रही हूँ, ये वाला पेज ओपन कर रही हूँ, तो मेरा पेज ओपन होता है और मुझे यहाँ पे कोई ना कोई लिखने को मिलता है। पर अब ये रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, ये सिर्फ क्या हो रहा है, क्लाइंट पेज पे ही हम, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्वर से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर्वर पेज से क्या हो, हमारा फेसबुक ओपन होए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, हेडर फंक्शन वाली फाइल बनाई और हेडर फंक्शन यूज किया। और जैसे ही मैं हेडर पे क्लिक करती हूँ फंक्शन पे, वो पेज पे, तो डायरेक्टली क्या करता है, फेसबुक वाली मुझे ओपन कर देता है। तो ऐसे हम दे सकते हैं, लिंकअप कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जंप करा सकते हैं, कोई भी पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं दूसरा और कुछ सर्च करके देखती हूँ, यहाँ पर gmail.com मेरा जो होता है, gmail.com। ठीक है, हमको URL परफेक्ट रहना चाहिए हमारे पास, URL परफेक्ट नहीं रहा तो हमसे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। या कोई वेबसाइट ले लेंगे हम, http कोलन जैसे कि टैप करके दे देती हूँ। बाय डिफॉल्ट मेरा ही जीमेल अकाउंट बार बार खोलते जा रही है, ओपन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और दे देते हैं हम, www.w3school।
ठीक है, ये W3 स्कूल ओपन हो गई हमारी। जैसे मैं यहाँ पे दे रही हूँ HTML रेफरेंस, तो ये HTML का पेज। अब ये पेज को क्या करूंगी, मैं कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, अपने लोकेशंस पे सेंड करके देख रही हूँ कि मेरा अब ये काम करता है कि नहीं करता है। अब देखो क्या हो रहा है कि मैं क्या लिख रही हूँ, www.com, और फिर आगे में लिखा टैग्स और डिफॉल्ट ऐप, यानी उसका पूरा URL मैंने कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी, और मेरे पेज को फिर से मैं क्या करूंगी, ओपन करके देखूंगी तो होता है क्या। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। तो मैं रिफ्रेश नहीं कर सकती, मेरे को डायरेक्ट डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, अपने पेज को क्लिक करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। जो चीज मैं यहाँ पे सर्च करने के लिए सर्च करके देख रही हूँ, वो चीज को मैंने क्या कर दिया, अपने हेडर फंक्शन में डाल दी। तो ये यूजफुल कब है, जब मेरी कोई वेबसाइट है और वेबसाइट में मैं चाहती हूँ कि वो मेरे ही फेसबुक पे जाए। कोई कोई बोलता है कि मेरे ट्विटर पे जाए, ट्विटर पे लाइक करे, इंस्टाग्राम है, किसी का इंस्टाग्राम बना हुआ है, किसी का फेसबुक अकाउंट है, तो वो फेसबुक की लिंक देके वो क्या करा सकता है, यूजर को डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर सकता है वो पेज पे। यानी जब वो फेसबुक वाले लिंक पे या फेसबुक वाले आइकन पे क्लिक करे तो डायरेक्टली वो फेसबुक पे जाए। अगर से ट्विटर पे क्लिक करे तो ट्विटर वाले आइकन से डायरेक्टली ट्विटर पे जंप करे। अब ये हो गया हमारा सिंपल सा, हमारा जो है URL पे हमारी रिक्वेस्ट सेंड करना। अब ऐसा कुछ ना होते हुए डायरेक्टली कोई मेरे को पेज ओपन कराना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं कोई पेज ले लेती हूँ अपने सर्वर का, अभी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो जब ज्यादा काम में आता है ये। अभी हम देखते हैं, जैसे ये पेज है मेरा, ठीक है, ये पेज का मैं लिंक कॉपी कर रही हूँ। एक ही फोल्डर में रहना चाहिए, पर वो जब ये वाला फंक्शन काम करेगा मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, और सेव कर रही हूँ। मैं क्या करूंगी, पहले इसको रिफ्रेश कर देती हूँ और मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा ये हेडर फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब देखो मैंने, फाइल कौन सी है मेरी, फंक्शन हेडर डॉट PHP, और वही फंक्शन हेडर डॉट PHP को ओपन कर रही हूँ, जिसमें मैंने रीडायरेक्ट कौन सा करी हूँ, पास इट इन सिंटैक्स एरर एंड ऑफ फाइल एक्सेप्शन। ठीक है, ये नहीं काम कर रहा है, दूसरा करते हैं। ओके, इसमें हमको क्या काय में हमको कनेक्शंस होने चाहिए, फिर कनेक्टिविटी भी करना पड़ेगा। यानी कोई हमारा ऐसा पेज है जिसमें हमने बहुत सारे पेज बनाए, एक वेबसाइट बनाए थे, ठीक है, हमने वो वाला देखते हैं, ये हेडर फंक्शन वहां यूज करते हैं। ठीक है, एक हमने sample.com ऐसी कोई फाइल बनाए थे ना, ये वाली सैम्पल टेम्पलेट वाली फाइल बनाए थे, जिसमें क्या हो रहा था, मैं मेन्यू बार पे जा रही थी, जब जब जो मेन्यू ओपन कर रही थी वो मेन्यू ओपन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे। अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन जैसे ही करे तो काय पे जाए, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे चले जाए, यानी लॉग इन वाले पेज, ऐसा भी बोल सकते हैं कि लॉग इन वाले पेज पे चले जाए। तो मैं क्या करूंगी इस केस में कि रजिस्ट्रेशन डॉट PHP वाली फाइल ओपन करूंगी पहले अपने बैकएंड में जाकर। ओपन, जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तब ये बहुत काम में आता है। सिंपल सिंपल टेम्पलेट, जिसमें मेरा कौन सा है पेज, रजिस्टर पेज। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पेज। ये तो काम नहीं करेगा, इसमें भी कनेक्टिविटी नहीं है अभी। ठीक है, कहाँ है इसमें रजिस्टर पेज पोस्ट, अच्छा हमने इंसर्ट क्वेरी, अभी क्वेरी पढ़ा ही नहीं ना करके। ठीक है, जाने दो, मैं दूसरा बताती हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेज बने हुए जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आपको। तो कल हो गई, आज ही मैंने पढ़ाया है, मेरा रजिस्टर पेज बना के दिया है यहाँ पे मैंने। रजिस्टर पेज का है, रजिस्टर फॉर्म पेज। ठीक है, एक ये मैंने सिंपल सा फॉर्म बनाया है, इसकी कोडिंग भी दिखा देती हूँ जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। रजिस्टर रजिस्ट्रेशन,
ये रजिस्ट्रेशन की कोडिंग है, ठीक है। अब ये वाला आप लोगों का पोर्शन हुआ नहीं है करके इतना ज्यादा अच्छे से समझेगा नहीं, फिर भी समझा रही हूँ। ये वाली नहीं है। वैम्प में, डब्ल्यू में, BCA फाइनल ईयर में, ठीक है, ये वाला फॉर्म है, ठीक है, जिसमें मैंने क्या की, एक ली फर्स्ट नेम लास्ट नेम ली, इनपुट टाइप सबमिट हो जाए। सबमिट होने के बाद कहाँ पे एक्शन करे मेरा, इंसर्ट क्वेरी पे। ये आप लोगों को इंसर्ट क्वेरी अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगी तो समझ में आ जाएगा, पर अभी मैं रिडायरेक्ट कर रही हूँ पेज को, तो उसमें मैंने लगाया है ओपन। ओके, टेम्पलेट पे हम लोग अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, इंक्लूड फंक्शन लगाया। ये फंक्शन आपका हो चुका है कि इंक्लूड करने के लिए होता है फंक्शनलिटी। अब मैंने यहाँ देखो क्या करा, हेडर लोकेशन क्या किया, हेडर लोकेशन दिया है और रजिस्टर सिलेक्ट डॉट php, यानी एक फॉर्म से रिडायरेक्ट किया, यानी जैसे ही रजिस्टर पेज पे हमारा इंसर्ट वाली क्वेरी चले तो काय पे जाए, वो डायरेक्टली जो लिस्ट आ जाएंगी, यानी रजिस्टर होने के बाद जो बैकएंड में लिस्ट सबमिट हो जाएंगी, जो रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा, वो रिकॉर्ड हमारे को क्या दिखे, फ्रंट एंड में दिखे फैच होके, और वो लिस्ट क्या है, रीडायरेक्ट हो हेडर फंक्शन से, ठीक है। अभी आपको बस ये देखना है हेडर फंक्शन क्या काम कर रहा है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, किसी का नाम दे रही हूँ, जैसे मैं दे रही हूँ ब्लेसी, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही मैंने एंटर की, सबमिट की, ब्लेसी का आगे का मैंने पोर्शन डाला नहीं है, पर वो क्या कर दिया कि जो मेरी लिस्ट वाली फाइल है उसको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर दिया। यानी अगर से मेरे को डायरेक्टली सबमिट होने के बाद कोई यूजर है, अगर से वो कोई फॉर्म फिलअप करता है, तो वो क्या हो, फॉर्म फिलअप होने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोहित कुमार लिखा, और जैसे ही फॉर्म फिलअप हो तो यूजर क्या करे, जैसे लॉगिन का पेज, एक लॉगिन का पेज हो रहा है, लॉगिन कर रहा है यूजर, और लॉगिन करने के बाद क्या कर रहा है, मल्टीपल पेज को एक्सेस करने की उसको परमिशन मिल गई, वो क्या हो रहा है कि अंदर में चला गया, यानी अंदर वाले पेज को एक्सेस करने की परमिशन मिल गई उसको, वो अलग फंक्शन है एक्सेस करने वाला। पर हेडर फंक्शन क्या कर रहा है, उसको जंप करा रहा है वो पेज पे डायरेक्टली। तो इसलिए ये पेज भी क्या कर रहा है कि इंसर्ट होने के बाद क्या हो रहा है, जैसे सबमिट कर रही हूँ तो जंप काय पे जा रहा है, लिस्ट पे जा रहा है, जहां मैंने लिस्ट की क्वेरी लगाई है। तो ये ऐसे काम करता है हेडर फंक्शन। या तो फिर हम ऐसे भी दे सकते हैं। अब मैं जो 5 सेकंड 5 सेकंड वाला बता रही थी वो हम कर लेते हैं। हेडर फंक्शन फाइल हमारी ये फाइल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको पीपीटी में कि रिफ्रेश 5 सेकंड और फेसबुक आए, ठीक है। यही वाला पूरा कॉपी कर रही हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ये लिखा मैंने, यहाँ पे क्या किया मैंने, हेडर फंक्शन लगाया। हेडर फंक्शन में उसको बताया कि यूआरएल कौन से यूआरएल पे जाए, मेरा फेसबुक यूआरएल पे जाए, और क्या हो, रिफ्रेश हो 5 मिनट के बाद, ठीक है, 5 सेकंड के बाद। अब मैं यहाँ पे फिर से जा रही हूँ और मेरा जो फोल्डर है BCCA सेकेंड ईयर, उसके ऊपर जाऊंगी मैं। उसके ऊपर जाने के बाद अब मेरा जो हेडर फंक्शन है उस पर जाऊंगी। देखो अभी कुछ भी नहीं आया, डायरेक्टली मेरा पेज ओपन नहीं हुआ है। अभी 5 सेकंड के बाद ही क्या होगा, वो रिफ्रेश होके ओपन होगा। तो ये होता है सेकंड पैरामीटर, यानी हमको जब फर्स्ट पेज से, यानी जो प्रीवियस पेज से हमको नए नेक्स्ट पेज पे जाना है, यानी जो हमने ऐड किए हैं, तो उसको कुछ सेकंड तक का होल्ड कराना है कि कोई सेकंड होने के बाद वो ओपन हो। तो वही चीज यहाँ पे हमने करे है, यानी रिफ्रेश एक पैरामीटर दिया है सामने में और उस पर लिखा है कि 5 सेकंड बाद। तो जैसे ही 5 सेकंड हो जाते हैं तो हमारा पेज कहाँ पे चले जाता है, फेसबुक लॉगिन पे चले जाता है। पर पहले अगर से मैं 5 सेकंड नहीं देती थी तो क्या होता था, ये 5 सेकंड अगर से मैं निकाल देती हूँ, इसकी जगह मुझे लोकेशन ऐसा कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे दे देती हूँ एक और हेडर,
ये शायद एरर शो कर सकता है हमको। पेस्ट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं www. schools। ठीक है, अब मैंने ये किया। अब मैं फिर से जा रही हूँ अपने पेज पर, और अपने पेज पे जाने के बाद पहले मैं बैक जा रही हूँ। बैक जाने के बाद रिफ्रेश, और फिर से मैं ये पेज को ओपन करके देखती हूँ कुछ होता है क्या। वैसे तो दो दो फंक्शन मैंने एक साथ लगा दिए। तो देखो पहले क्या हो रहा है, मेरा W3 स्कूल ओपन हो गया। अब मैं थोड़ी सेकंड वेट करती हूँ कि मेरा फेसबुक ओपन होता है या नहीं होता है, ये एक ही फंक्शन लेता है वो। ठीक है, एक ही टाइम पे एक ही हेडर काम कर रहा है, वो 5 मिनट वाला नहीं कर रहा है। अब इसको कमेंट आउट कर देती हूँ मैं। कमेंट करके फिर से डबल से जाना पड़ेगा बैक मुझे। बैक जाने के बाद रिफ्रेश करना पड़ेगा, और फिर से मुझे वो फाइल ओपन करना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, अब मेरा फेसबुक ओपन होना चाहिए 5 सेकंड के बाद। तो मेरा फेसबुक ओपन हो, कुछ टाइम तक का मुझे ब्लैंक दिखा। ब्लैंक दिखने के बाद कुछ सेकंड होने के बाद क्या हुआ, फेसबुक लॉगिन आ गया। तो ये हमारा हेडर का काम होता है कि हमको रिडायरेक्ट कौन से पेज पे कराना है। तो उसके लिए हम हेडर फंक्शन का यूज करते हैं। हम हेडर फंक्शन के लिए कुछ भी दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट के नाम दे सकते हैं, हमारा कोई चैनल दे सकते हैं, या फिर हमारा कोई हमारी वेबसाइट है तो उसको कोई पेज को एक्सेस करने की परमिशन देना है तो वो भी दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।